घटनाग्रस्त फोन करा पहले उस पे कई दफे, फिर उसे घर से लेके बुलाकर पिट्टा मारा, फिर उसे मार मूर के लाइन पे धरी आई, लाश को धर के उसे क्या नाम लेकर गाड़ी में धर के सीधा ले गई। फिर लाश जा रही उसके लड़के के बराबर में, उसकी जिसकी लाश जागी ना मेरे लड़के की, उसके बराबर में लाश जा रही है। रात का सन्नाटा, एक मासूम दिल की धड़कनें और प्यार की वो आखिरी मुलाकात। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले लड़के ने जिस लड़की से मोहब्बत की, उसे के घर वालों ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, प्यार का इजहार करने नहीं बल्कि मौत का पैगाम देने। क्रूर हाथों ने उसकी सांसें थाम ली, फिर उसकी लाश को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि दुनिया इसे हादसा समझ ले। लेकिन सच कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। एक माँ की चीख, एक बाप का टूटता दिल और समाज का वो सवाल, क्या प्यार करना जुर्म है? क्या मासूमियत की कीमत सिर्फ मौत है? दरअसल प्रेम प्रसंग में हुई नाबालिग दलित लड़के की हत्या सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके में अंजाम दी गई है। अलीपुर गांव के रहने वाले रूपचंद किसानी का काम करते हैं। उनका 14 साल का बेटा मयंक देवबंद के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9वीं में पढ़ाई करता था। मयंक का गांव की ही रहने वाली उसी की जात की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। बुधवार देर रात 1:15 बजे मयंक के फोन पर घंटी बजती है। उसे एक कॉल आती है, वो कॉल रिसीव करता है और किसी से बातचीत करता है, जिसके बाद वह बिना बताए अपने घर से निकल जाता है। घर वालों को लगा कि किसी परिचित का फोन है, इसीलिए उन्होंने बेटे से ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन जब मयंक काफी देर तक लौटकर वापस नहीं आया तो परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद घर वाले उसकी तलाश में घर से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिली है। सूचना मिलते ही परिजन संघ पुलिस मौके पर पहुंची तो बोरे के अंदर लाश बंद थी। पुलिस ने जब बोरे का मुंह खोला तो उसमें मयंक की लाश देखकर परिवार रोने बिलखने लगा, जिसके बाद परिजनों ने लड़की के घर वालों पर हत्या का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि पहले मयंक की पिटाई की गई, उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। रेलवे ट्रैक पर खून के निशान भी पड़े थे। हत्यारों ने इसे सुसाइड का रूप देने के लिए हत्या के बाद लाश को बोरी में भरा और ट्रैक पर रख दिया ताकि देखने से लगे कि उसने आत्महत्या की है। फिलहाल देवबंद पुलिस ने मयंक के पिता के तहरीर पर लड़की के माता पिता समेत 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं घटना के बाद गांव में तनाव, दहशत और शोक का माहौल है। सुरक्षा को देखते हुए गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मेरे लड़के के साथ में घटनाग्रस्त फोन करा पहले उस पे कई दफे, फिर उसे घर से लेके बुलाकर उसे फिर वहाँ घर पिट्टा मारा, फिर उसे मार मूर के लाइन पे धरी आई। अच्छा, कब बुलाया था? जी, कब बुलाया गया था? रात के 12 बजे। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? पुलिस तो आई जब हम पुलिस वाले, तो क्या मांग करते हैं पुलिस से? हमने कुछ नहीं मांग करते, पुलिस कुछ नहीं करती। हमें तो इंसाफ चाह रहा है, हमें बदला चाह रहा है। हमें तो लाश जा रही है उसके लड़के के बराबर में, उसकी जिसकी लाश जागी ना मेरे लड़के की, उसके बराबर में लाश जा रही है। मेरे मांग गया पुलिस ने तो लाश भी उनते लाइन पे तो उठा कर मेरे लड़के बनते, मेरे जेठ देवर के लड़के गाड़ी पे लाए थे, बैठा लाश को धर के उसे क्या नाम लेकर गाड़ी में धर के सीधा ले गई। फिर उनका ले जाकर फिर हम ही रोकेंगे घर पे, सारी गाड़ी यहाँ नहीं रोकी, सीधेंगे को लेके बड़गांव को सहारनपुर पोस्टमार्टम के लिए। किसी को भी साथ में नहीं लेंगे, किसी को लेंगे। मेरा नाम आशु चंद्रा है, मैं जिला सचिव हूँ बीमार में सहारनपुर से। क्या घटना घटित हुई? घटना ये लड़का जो था मयंक, इसको रात को फोन आया, तो फोन सुन के बाहर आया, तो फिर जिसने इसको फोन किया था उन्होंने उसको पकड़ के इसके साथ मारपीट करी और फिर मारपीट करने के बाद इसको मार के रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया। जब इनके घर वालों को पता लगा कि मयंक के साथ मारपीट हुई तो इसके घर वाले ढूंढने के लिए गए, पर वो कहीं भी नहीं मिला। फिर इन्होंने जब सब पूरा गांव ढूंढने के लिए निकला तो ये वहाँ रेलवे ट्रैक पर मरा हुआ मिला था। अभी क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो भैया परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, जितनी सख्त सजा मिल सकती है उनको उतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए। बीमार भी परिवार के साथ खड़ी है। थाना देवबंद को रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है, जिसके उपरांत
देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव की जो शिनाख्त है वो मोहम्मद अलीपुरा गांव है, जो कि मजरा है मेघराजपुर गांव का। वहां के किशोर की होने की सूचना मिलती है। इसके बाद जब मृतक जो किशोर है उसके परिवारजनों से जब बात की जाती है तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ग्राम मेघराजपुर की एक किशोरी है, उसके परिवारजनों ने बीती रात 14/15 की देर रात्रि इस मृतक के साथ मारपीट की, जिसके उपरांत इन्होंने हत्या का आरोप लगाया और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरेज और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। सुरक्षा हेतु गांव में पुलिस पिकेट डिप्लॉय कर दी गई है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2 व्यक्तियों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों पूर्व से परिचित हैं। दोनों परिवार के जो किशोर और किशोरी हैं पूर्व से परिचित हैं और हर बिंदु पे इस पे जांच की जा रही है और शीघ्र ही विधिक निस्तारण इसमें किया जाएगा।